सूर्या साधना स्थली, जहां निरंतर प्रशिक्षण की गतिविधियों का संचालन होता है और साधना स्थली का ये मानना है कि प्रशिक्षण हर उम्र, हर वर्ग के लिए जरूरी है। इसी क्रम में केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ और सूर्या फाउंडेशन के संयुक्त प्रयास से 7 दिवसीय व्यावसायिक प्रबंधन यानी गोपालन पर ये प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 9 राज्यों के 120 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। मैं आप सभी बंधुओं को सूर्या फाउंडेशन, इसके साथ साथ हमारे जो वैज्ञानिक बंधु हैं उनको, यहाँ सभी मैनेजमेंट के प्रबंधन में लगे लोगों को और सभी जो 11 राज्य से हमारे होनहार शिक्षार्थी आए, सबको हृदय से नमन करता हूँ। गोपालन तो वर्षों से हमारी परंपरा का एक हिस्सा है, लेकिन उसको अगर वैज्ञानिक ढंग से किया जाए तो उसमें मुनाफा हो सकता है। इसी उद्देश्य से इस शिविर में अलग अलग वक्ताओं द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा चारा प्रबंधन के ऊपर, गायों की नस्लों के ऊपर, गौ संवर्धन के ऊपर, नस्ल सुधार कैसे हो इस विषय पर, रोग प्रबंधन, आहार प्रबंधन जैसी अनेक बातें इस शिविर में शिविरार्थियों को बताई गई। शिविर में जहां एक और इन विषयों को हमने लिया तो वहीं उन्नत बछड़ा बछड़ी पालन, स्वच्छ दूध उत्पादन, इस विषय को भी शिविरार्थियों तक पहुंचाया गया। और एक बहुत बड़ी बात जिसको डेयरी अपशिष्ट प्रबंधन कहते हैं, वास्तव में डेयरी में अपशिष्ट नहीं है, कोई वेस्ट नहीं है, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे आय को बढ़ाने का। जहां लोग गोबर और गौमूत्र को वेस्ट समझते हैं, वहां हमने इस विषय पर फोकस किया कि वो एक आय बढ़ाने का एक जरिया है। इस विषय पर गो आधारित उत्पाद और गो आधारित कृषि को कैसे हम अपनाएं, वैल्यू एडिशन करके अपनी आय में कैसे बढ़ोतरी करें, इस विषय पर भी यहाँ फोकस किया गया। CIRC मेरठ के अनेक वैज्ञानिक महानुभाव वक्ता इस शिविर में आए ही, और साथ में हमने कुछ उन्नत पशुपालकों को भी, कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स को भी यहाँ शिविरार्थियों के साथ इंटरेक्शन कराया, जिनके जीवन का, जिनके पशुपालन का, जिनके कृषि का एक बहुत बड़ा जीवन का अनुभव उनके साथ है। हमारे संस्थान की जो अनुसूचित जाति उप परियोजना है, उसका मुख्य उद्देश्य है अनुसूचित जाति के किसानों और पशुपालकों का समग्र विकास करना। इसी योजना के तहत हमने यह 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम यहाँ झिंझोली में आयोजित किया था। जितने भी सत्र हुए, उन सत्रों में हमने पशुओं की जो देसी गोवंश की जो नस्लें हैं उनके बारे में प्रशिक्षणार्थियों को बताया। और मैं समझता हूँ कि 7 दिन के प्रशिक्षण के बाद में ये जो प्रशिक्षणार्थी हैं, ये डेयरी व्यवसाय को, डेयरी पालन को एक व्यवसाय के रूप में ले पाएंगे और उनके जो रोजगार के अवसर हैं वो सृजित होंगे और ये खुद अपना आय में वृद्धि करने के साथ साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार प्रदान कर सकेंगे। गोपालन का दवा से लेके चारा तक सब कुछ हमें बताया गया। डेयरी के बारे में बहुत कुछ हमें जानकारी हुआ। मैं इसके लिए सूर्या फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूँ। हमारा अभी तो 3-4 पशु है मेरे पास, लेकिन आगे चल के मैं और पशु बढ़ाऊँगा और इसको अच्छा ऊंची उड़ान पे मैं करूँगा। यहाँ आने के बाद मेरे को एक सबसे बड़ी और ऐसी उपलब्धि मिली जीवन में कि ऐसी नई चीज़ें मिले देखने के लिए। सूर्या फाउंडेशन और जो यहाँ गौ संस्थान है, इनके लिए इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है। अभी जो हमारे वक्ता आते हैं, डॉक्टर साहब जो भी हैं, अच्छी क्लासें लेते हैं और इन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई हैं हमारे को सीखने के लिए कि जीवन में हमारे को स्वरोजगार का लाभ मिलेगा। इस शिविर में जहां शिविरार्थियों ने टेक्निकल बातें तो सीखी ही, साथ में हमने इनके व्यक्तित्व विकास पर भी जोर दिया। सुबह सुबह ये शिविरार्थी उठ के योगासन करते, प्राणायाम करते, टहलना, वॉकिंग को अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं, अच्छी खान पान की आदत का विकास, और शाम को वॉलीबॉल, फुटबॉल, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे अलग अलग तरह के एक्टिविटीज से शिविरार्थियों को एक समग्रता का अनुभव हुआ। ये नेशनल इंटीग्रेशन तो है ही है, जहां अलग अलग राज्यों के सभी शिविरार्थी एक साथ इकट्ठा हैं, एक विषय पर सोच, चिंतन, मनन, अध्ययन कर रहे हैं,
तो वहीं सांस्कृतिक रूप से भी इनमें समानता हो। ये अपने व्यक्तित्व को विकास करके जिस लक्ष्य की ओर आए हैं वे लक्ष्य की ओर बढ़ें, ये हमारा एक मूल सिद्धांत है। सूर्या फाउंडेशन पशुपालन और कृषि के क्षेत्र में पिछले अनेक वर्षों से कार्यरत है और जहां ऐसे सरकारी संस्थान यानी केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान जैसे बड़े संगठन जो इस विषय पर वर्षों से रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे लोग जब साथ में मिलकर चलते हैं तो हमारे जैसे संगठन को भी बहुत ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और मैं निश्चित रूप से CIRC के सभी वरिष्ठ वैज्ञानिकों का, डायरेक्टर डॉक्टर अभिजीत मित्रा जी का हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे संस्थान को प्रशिक्षण के चुना और एक अच्छे प्रशिक्षण का स्वरूप देकर के इसको आगे बढ़ाया। गो जन राष्ट्र जगत हिताय च अहम संकल्पम करिष्ये श्री सुरभि नमः। हो गया संकल्प। गौ के लिए, जन के लिए, राष्ट्र के लिए अर्थात मेरी भारत के लिए, जगत हिताय च संपूर्ण धरती के लिए, जिस सृष्टि को भगवान ने रचना किया है, जिसका हम एक अंश स्वरूप है, अंग स्वरूप है, उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ न कुछ हर दिन करूंगा या करूंगी। महिला है तो करूंगी, पुरुष हो तो करूंगी। ऐसा संकल्प हम हमारे परिवार के अंदर में लेनी चाहिए क्या? हाँ जी या ना जी? जाके करवाना, अगर ये अच्छा है जाके करवाना। रोज संकल्प को स्मरण करना चाहिए। तो गोमाता, गाय, माँ ये मस्तिष्क नहीं, हृदय से अलग नहीं होती। आप लोगों ने ट्रेनिंग में आए, बहुत कुछ सीखे, हमने आपको सिखाया, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जैसे परमहंस है ना, राजहंस होता है, कल्पना है और सत्य भी है, उसको अगर आप दूध दे देंगे ना, दूध खाते समय दूध को फटा देगा, तो दूध का छाना बन जाता है। उनका यहाँ से कुछ एंजाइम निकलता है, दूध फट जाएगा और वो पानी छोड़ देगा, खाली छाना जो बन गया, काटल हो गया, उसको खा लेगा। तो आपको भी क्या करना है, आप लोग इतना युवा है, दिन भर में आप सुनते रहते हैं, व्हाट्सएप पे भी तो आजकल यूनिवर्सिटी चल ही रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। आपको वही लेना है जो आपके लिए भी उपयोगी है, जिसके लिए आपको आगे काम आएगा। आपसे खाली ये निवेदन है कि जो अजीत भाई साहब ने कहा और बाकी लोगों ने भी कहा कि हमें ऐसे काम करना चाहिए कि जिसमें पूरा दुनिया के लिए, पूरा देश के लिए, पूरा राष्ट्र के लिए हम ऐसे कुछ काम करें जिसके राष्ट्र का उन्नति हो, देश का उन्नति हो और साथ साथ हमारा और हमारा परिवार की भी उन्नति हो। और एक नारा हम ले कि इंग्लिश में जिसको बोलते हैं काउ बियॉन्ड मिल्क, दूध के परे गाय का उपयोग, खाली दूध नहीं, ये अगर हम कर पाएंगे तो हमारा सर्वांगीण विकास होगा और हम ठीक से आगे बढ़ पाएंगे।